क्या होता अगर महाभारत के सबसे बहादुर योद्धा की कहानी अधूरी न रहती? क्या होता अगर चक्रव्यूह सिर्फ एक छलावा बनकर रह जाता? क्या होता अगर अभिमन्यु केवल अर्जुन का पुत्र नहीं बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा नायक बनता? 13वां दिन कुरुक्षेत्र हाहाकार से गूंज रहा था। चक्रव्यूह का द्वार बंद हो चुका था। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन और अभिमन्यु अकेला। पर क्या होता अगर वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकल आता? युद्ध की दिशा बदल जाती, पांडवों की जीत पहले ही तय हो जाती, महाभारत की कहानी फिर से लिखी जाती। आपको क्या लगता है, अगर अभिमन्यु को बाहर निकलने का रहस्य नहीं पता था तो क्या वह फंसकर मरने के लिए आया था? क्या होता अगर वह चक्रव्यूह का तोड़ खुद ही निकाल लेता? कल्पना कीजिए, गदा का एक जोरदार वार द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह की दीवारों में कंपन होने लगता, सैनिकों के कदम लड़खड़ाने लगते और अभिमन्यु देखता है एक दरवाजा। क्या होता अगर वह छलांग लगाकर बाहर आ जाता? क्या होता अगर अभिमन्यु सिर्फ वीर गति को प्राप्त करने नहीं बल्कि इतिहास बदलने के लिए लौटा होता? क्या होता अगर उसने अर्जुन को जयद्रथ की कायरता के बारे में पहले ही बता दिया होता? क्या होता अगर उसने पांडवों को द्रोणाचार्य की रणनीति और कौरवों की साजिश का पूरा खुलासा कर दिया होता? क्या होता अगर पांडव पहले से ही तैयार रहते और चक्रव्यूह को ध्वस्त कर देते? अर्जुन की आंखों में क्रोध की ज्वाला जल उठती, भीम की मुट्ठियां कस जाती, कृष्ण गहरी मुस्कान के साथ कहते, समय आ गया है, धर्म युद्ध अब निर्णायक मोड़ पर है। अगर ऐसा होता तो क्या जयद्रथ को अगले दिन तक जीवित रहने का अवसर भी मिलता? शायद अर्जुन उसी रात उसका अंत कर देता, शायद कृष्ण को सूर्यास्त का भ्रम रचने की जरूरत ही न पड़ती, और शायद युद्ध उसी दिन पांडवों के पक्ष में झुक जाता। अब आप बताइए, क्या होता अगर अभिमन्यु जीवित लौटकर कौरवों की हर साजिश का पर्दाफाश कर देता? अगर आप सोचते हैं कि अभिमन्यु सिर्फ अर्जुन का पुत्र था तो आप गलत हैं, वह अर्जुन की परछाई था। अब सोचिए, क्या होता अगर भीम और अभिमन्यु एक साथ युद्ध करते? क्या होता अगर कर्ण और दुर्योधन को हराने के लिए एक नहीं बल्कि दो महायोद्धा खड़े होते? भीम की गदा, अभिमन्यु की तलवार, कौरवों के पास कोई जवाब ही नहीं होता। महाभारत का युद्ध शायद 18 दिन तक खींचता ही नहीं। क्या आप मानते हैं कि अगर अभिमन्यु जीवित होता तो कौरव पहले ही हार मान लेते? युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है, लेकिन राजा सिर्फ धर्म से नहीं, शक्ति से भी बनता है। अब सोचिए, क्या होता अगर महाभारत के बाद अभिमन्यु को हस्तिनापुर का राजगद्दी मिलती? क्या होता अगर वह एक ऐसा सम्राट बनता जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया तक फैल जाता? क्या वह भारत का सबसे महान राजा बन सकता था? क्या महाभारत का अंत कुछ और होता? इतिहास हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन क्या होता अगर इसे दोबारा लिखा जा सकता? क्या होता अगर अभिमन्यु की मृत्यु पहले से ही तय थी? क्या होता अगर कृष्ण पहले ही जानते थे कि यह बलिदान अर्जुन के लिए जरूरी था? क्या होता अगर यह पूरी लड़ाई पहले से ही लिखी जा चुकी थी? आप क्या सोचते हैं, क्या अभिमन्यु का जीवित रहना महाभारत के अंत को बदल देता? अब यह सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या होता अगर अभिमन्यु जीवित बच जाता? क्या पांडवों की जीत पहले ही हो जाती? क्या महाभारत का अंत कुछ और होता?